हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल सूरज वर्ल्ड पे। तो आज हम नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो आधारित रहेगा योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो ये क्वेश्चन सीटेट में जरूर एक क्वेश्चन पूछ लेता है और यूपी टेट है, वनडे एग्जाम, सुपर टेट में क्वेश्चन ये आते हैं। तो हम देखेंगे फटाफट क्वेश्चन और आप लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और साथ में क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो देखेंगे क्या निकालना है हमको, उसमें बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या निकालना है और उनका योग ज्ञात करना है। तो दो संख्याएं, माना संख्या एक x हो गई और दूसरी हो गई y, तो इनका योग कितना दिया हुआ है, इनका योग दिया हुआ है 40 तथा उनका अंतर 6 है, मतलब x माइनस वाई कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ है। इनको जोड़ लेते हैं, 40 छा 46 हो गया, प्लस माइनस कट गया, बचा 2x बराबर 46 और यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 46 दो आ जाएगा नीचे भाग में। अब इसको काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो हमारी x वैल्यू कितनी आ गई 23। x वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस वाई बराबर हमारा दिया हुआ है 40 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 23 प्लस y बराबर 40। जब y निकालेंगे, इधर 23 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 40 माइनस 23 कितना बचेगा, इधर 1 गया 10 से 3 गए 7 और 3 से 2 गए 1, बचा 17। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 17। हमारी x की वैल्यू कितनी थी 23 और y की वैल्यू आ गई 17। तो पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, x की वैल्यू कितनी है 23 और y की वैल्यू कितनी है 17। इसने पूछा क्या है बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमारी बड़ी संख्या कितनी आ गई 23 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर पूछता छोटी संख्या क्या होगी तो छोटी संख्या हमारी हो जाती 17। इसने पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 23 आ जाएगी। क्या करना है, x प्लस वाई बराबर 40 दिया हुआ है तथा उनका अंतर x माइनस वाई 6 दिया हुआ है। इनको हम जोड़ लेंगे, y से y कट गया, 40 प्लस 46 हो गया। यहाँ x 2x बराबर 46, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। x प्लस वाई बराबर 40 दिया हुआ था, तो हमने x की वैल्यू रखी 23 प्लस y बराबर 40। तो y का यहाँ पे मान निकालेंगे तो 40, इधर 23 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो कितना 40 से 23 गए 17 बचा। इसने क्या पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो हमारी बड़ी संख्या 23 हो जाएगी, छोटी संख्या 17 हो जाएगी। तो 23 हमारा आंसर आ जाएगा। आ गया, लिख लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे कि दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी वाली संख्या ज्ञात करो। पहले क्वेश्चन में क्या था, बड़ी वाली संख्या पूछ लिया था, इसमें क्या पूछ रहा है छोटी वाली संख्या ज्ञात करो। तो कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 36 और x माइनस वाई दिया हुआ है 12। तो जोड़ लेंगे, 6 2 8, 3 1 4, 48 आया। इसको जोड़ेंगे तो y प्लस माइनस कट गया, बचा 2x। तो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू 48/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पे x का मान आ गया 24। अब इसमें रख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 36 दिया हुआ है, x का मान 24 रखेंगे हम, तो हो जाएगा 24 प्लस वाई बराबर 36। जब यहाँ पे y का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, y बराबर 24 प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 36
-24, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 से 4 गए 2, 3 से 2 गए 1, तो हमारा y का मान कितना आ गया, 12। तो x का मान कितना आया हमारा, x का मान 24 आ गया और y का मान आ गया 12। क्वेश्चन में क्या पूछा है, छोटी संख्या ज्ञात करो। तो हमारी छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, y मतलब 12। 12 हमारी छोटी संख्या आ जाएगी और 12 ही हमारा आंसर आ जाएगा। लिख लो फटाफट। दो संख्याओं का योग 36 दिया हुआ है और उनका अंतर दिया हुआ है 12। यहाँ से निकालेंगे 36 12 48 हो जाएगा, y से y कट गया, 2x बराबर 48, x बराबर 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे s की वैल्यू x प्लस वाई बराबर 36 में रखेंगे तो x हो जाएगा हमारा 24 प्लस वाई बराबर 36। y की वैल्यू निकालेंगे तो 36, 24 इधर है प्लस में, इधर आएगा माइनस में, हो जाएगा 36 से 24 के 12 बचेगा। तो छोटी संख्या पूछा है तो हमारा x बराबर 12 और 12 हमारी छोटी संख्या आ जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लिख लो फटाफट। फिर देखते हैं इसी टॉपिक का थर्ड क्वेश्चन। दिख रहा है ना साफ साफ, ठीक है, लिख लो फटाफट। फिर बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 75 है तथा उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। इसमें ये नहीं कह रहा है कि इनका योगफल ज्ञात करो, इसमें पूछ रहा है कि इनका गुणनफल ज्ञात करो। और ये नहीं पूछ रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करो कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है। तो कर लेते हैं x प्लस वाई बराबर, हमारा दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 75 और अंतर कितना दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 25। इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 75 25 100 और इधर जोड़ेंगे तो y कट गया क्योंकि ये प्लस माइनस में है, बचा 2x हमारा हो गया 100। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो 100/2 कट गया, 2 पंचे 10, कितना आ गया 50। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई 50, x बराबर हो गया हमारा 50। अब इसको रख देते हैं, x प्लस वाई बराबर दिया हुआ था 75, x प्लस वाई कितना दिया है 75, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, x हमारा 50 हो गया प्लस y बराबर 75, y की निकालेंगे वैल्यू, इधर 50 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 75 से 50 गए, कितना बचा 25। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब क्या करेंगे, क्या पूछा है, गुणनफल। तो x गुणे y, क्या करेंगे x गुणे y। तो यहाँ पे इसकी रखेंगे हम वैल्यू और क्वेश्चन को कर लेंगे सॉल्व। x का मान दिया हुआ है हमारा 50 गुणे y का मान कितना दिया हुआ है 25। तो 50 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 जीरो, कितना आ जाएगा 25 पंचे 125, हमारा बच्चा जीरो, तो जीरो को लिख लेंगे तो 1250, कितना आ गया 1250 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, x और y का मान निकालना है और x क्या पूछा है, गुणनफल, x गुणे y कर देना है और आंसर आ जाएगा। लगा लो फटाफट। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 दिया हुआ है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता। योगफल कितना दिया हुआ है, योगफल हमारा दिया हुआ है 8 और दिया हुआ है गुणनफल 15। आप लोग लिखते जाइए, गुणनफल दिया हुआ है 15, पूछ रहा है व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा।
क्या पूछ रहा है? वृत्तखंडों का योगफल, वृत्तखंडों का योगफल। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, योगफल अपान गुणनफल लिखते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो वृत्तखंडों का योगफल क्या हो जाएगा? 8/15 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, योगफल अपान गुणनफल लिखना है और आंसर आ जाएगा। तो 8/15 ये हमारा हो गया आंसर। ये तो बहुत आसान था, पर अगर ये पता नहीं होता तो ये क्वेश्चन लग भी नहीं पाता। तो इसको नोट डाउन कर लिए और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिख लो फटाफट, बढ़ते हैं आगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो शेष हमारा कितना बचता है? 7। यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या बचेगा? क्वेश्चन तो देखने में बड़ा लग रहा है, पर ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और एकदम आसान भी है। क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाता है तो शेष बचता है 7, और इसी संख्या को यदि 5 से भाग दिया जाए तो कितना शेष फल बचेगा? तो करते हैं, क्या करना है? 7 को 5 से क्या देना है? भाग। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो कितना बचेगा शेष? 5 एकम 5, 7 से 5 गए 2, तो कितना हमारा बचा? कैरी 2, शेष फल हमारा बचा 2, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है, लगा लो फटाक से। क्या कह रहा है? 25, यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाता है तो शेष बचता है 5, शेष बचता है 7। यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो कितना शेष फल बचेगा? तो 7 को हम 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 7 से 5 गए 2, तो हमारा 2 शेष फल बच जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। लगा लो फटाक से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाता है तो 4 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या बचेगा? कर लेते हैं। क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाता है तो 4 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या बचेगा? तो हमको किसका वर्ग करना है? 4 का। 4 शेष बचता है यदि उसी संख्या के वर्ग को, मतलब 4 के वर्ग को 5 से भाग देना है। तो हम कर लेंगे यहाँ पर, जब 4 का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा? 4 चौक 16, 4 गुणे 4 बराबर हमारा आ गया 16। अब 16 क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। 16 को जब हम 5 से भाग देंगे तो कितना शेष फल आएगा? 5 3 15, 16 से 15 गए, बचा 1, शेष फल कितना आ गया? 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं लगा? देखने में तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, पर है बहुत आसान। क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाता है तो 4 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को, मतलब 4 के वर्ग को 4 चौक 16 5 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या हो जाएगा? तो 16 को जो हम 5 से भाग देंगे तो 5 3 15 बचेगा 1, और 1 हमारा आ जाएगा आंसर। लगा लो फटाफट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 पे। इसको लिख लो फटाक से। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यदि 2 संख्याओं का योगफल 32 है तो उनमें से यदि एक संख्या -36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल 32 है, उनमें से पहले संख्या -36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? मान लेते, माना हमारी जो पहली संख्या वो x है और दूसरी संख्या वो है y। तो x + y बराबर दिया हुआ है 32, और यदि एक संख्या, मतलब
x मतलब जो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y हो गई, और इसका योगफल कितना है 32 है। तो पहली संख्या मान दिया हुआ है -36, तो रख देंगे -36 प्लस y बराबर 32। अब यहाँ पे हम y का मान निकाल लेंगे। जब y का मान निकालेंगे तो इधर माइनस में है 36, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो 32 प्लस 36, तो y का मान क्या आ जाएगा 6 2 8 3 3 6, तो y का मान हमारा कितना आ गया 68। पूछा क्या है दूसरी संख्या का मान ज्ञात करो। तो हमारी दूसरी संख्या जो y है, पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या y है। x का मान तो दिया हुआ है पहले 32, इनका योगफल 32 है। x का मान दिया हुआ -36, तो y का मान निकालना है। तो -36 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो y बराबर 32 प्लस 36 कितना हो जाएगा 68, और ये हमारी दूसरी संख्या होगी और ये हमारा आंसर होगा। तो लिख लो फटाफट, आंसर हमारा आ गया 68। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, लगा लो फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, और ये क्वेश्चन इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, उनके वर्गों का योगफल 100 है, तो इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखते हैं, एक संख्या मानते हैं x, दूसरी संख्या y। तो x गुणे y बराबर कितना है 48, क्योंकि ये गुणनफल है। उनके वर्गों का योगफल 100 है, मतलब वर्ग मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 100। तो क्या निकालना है, इन दोनों संख्याओं का योगफल निकालना है। तो इसमें रखते हैं फार्मूला। तो फार्मूला क्या लगेगा, ये फार्मूला सबको पता होगा, a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होगा ना, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहाँ पर रखेंगे x प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xb। कर लेते हैं फटाफट, आप लोग भी करते रहिए अपनी अपनी कॉपी में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, x प्लस वाई स्क्वायर कितना है, x प्लस वाई स्क्वायर हमारा दिया हुआ है 100 प्लस 2 x गुणे वाई दिया हो 48, 2 गुणे x प्लस वाई कितना है, x गुणे वाई हमारा दिया हुआ है 48, तो लिख लेंगे 48 यहाँ पे। अब इसको लगा लेते हैं, 100 प्लस 48 का गुणा करेंगे 2 से, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, 96, तो यहाँ आ जाएगा 196। पर अभी हमारा ये आंसर नहीं मिला है, आगे देखते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया हमारा 96। अगर जब हम निकालेंगे x प्लस वाई बराबर, तो ये चला जाएगा वर्गमूल में 196। तो जब ये रूट हटेगा कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर, ये किसका वर्ग है, ये वर्ग है 14 का। करके देखिए यार, 196 14 गुणे 14 करिए, 4 चौक 16, 4 एक कम 4 एक 5, 4 एक कम 4, 1 एक अन्नम 1, 6 5 4 9 1 आ गया ना। तो किसका ये वर्गमूल है 14 का, और ये हमारा योगफल मिल गया, यही हमारा आंसर आ जाएगा। लगा लो फटाफट। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है और उनके वर्गों का जो योगफल है वो 100 है। x गुणे वाई बराबर 48 है,
वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 दिया हुआ है। तो हम लिख लेंगे फार्मूला एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xb, मान रखेंगे 196 आ गया। हमको निकालना है x प्लस वाई, क्या निकालना है, योगफल। तो 196 किसका वर्गमूल है, 14 का, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी नंबर सिस्टम में 2-3 टॉपिक और बचे हैं, तो उनको फटाफट कराते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा चलेगा वो चलेगा एकीक नियम, यूनिटरी मेथड का। तो मैथ की क्लास रोज़ आप लोगों को अपने चैनल सूरज वर्ल्ड पे मिल जाएगी। 9 और 10 के बीच में डेली मैथ की क्लास हम अपलोड कर देंगे। तो क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने चैनल सूरज वर्ल्ड को ढेर सारा प्यार दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।